एक पठान बादाम बेच रहा था। सरदार ने पूछा, ये खाने से क्या होता है? पठान बोला, दिमाग तेज होता है। सरदार बोला, कैसे? पठान बोला, अच्छा ये बताओ 1 किलो चावल में कितने दाने होते हैं? सरदार बोला, पता नहीं। पठान ने उसको बादाम खिलाया और बोला, बताओ 1 दर्जन कितने आम होते हैं? सरदार बोला, 12। पठान बोला, दिमाग तेज हुआ ना? सरदार बोला, 2 किलो दे दो यार, ये तो बहुत काम की चीज है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शोर बोला, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, जल्दी एम्बुलेंस को फ़ोन करो। बीवी बोली, हाँ करती हूँ, अपने मोबाइल का पासवर्ड तो बताओ। शोर बोला, रहने दो, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। पाकिस्तान में बड़ा नोट खुला कराना भी तकरीबन भीख मांगने के बराबर ही है। शुक्र करो अभी तो मेरे नखरे कम हो गए हैं, वरना पैदा होने के बाद 2 साल तक किसी से बात ही नहीं की मैंने। बाप अपने बेटे से कहने लगा, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? बेटा बोला, नहीं पापा जी। बाप बोला, आजकल तो सबकी होती हैं, थोड़ा सोशल बनो। बेटा शर्माते हुए बोला, हाँ पापा एक है। बाप ने पहले चप्पल से मारा, फिर थप्पड़ मारा। कमीने तभी तो फेल हो रहा है। इतवार की सुबह 7 बजे कराची पुलिस के इमरजेंसी नंबर 15 पर एक लड़की की कॉल आई। ऑपरेटर बोला, जी बोलिए। लड़की बोली, क्या आपका बिजनेस रोड वाला सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा है? ऑपरेटर बोला, जी मोहतरमा, मेरे मॉनिटर पर स्टेटस शो हो रहा है कि वहाँ का कैमरा बिल्कुल सही काम कर रहा है। आप बताइए क्या मसला है? लड़की बोली, तो बराए करम देख कर बता दीजिए कि हलवा पूरी वाले की दुकान खुल गई है। डॉक्टर सरदार के बच्चे को देखकर बोला, बहुत ही खूबसूरत है, कितने माह का है? सरदार गुस्से से बोला, अरे पागल के बच्चे, ये 1 ही माह का है। फिल्म या ड्रामों में जब फ्रिज खुलता है, पिज़्ज़ा, फल, जूस, चीज़, बोतलें नज़र आते हैं, मगर जब हम अपने घर के फ्रिज खोलते हैं, कच्चा आटा, दही, रात का सालन, दूध की लस्सी नज़र आती है। बीवी गुस्से से, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। शोर भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, जान छोड़ो, खुदा का वास्ता है। बीवी वापस आते हुए, एक तो आपकी ये आदत बहुत बुरी है, हमेशा मुझे जान कहकर और खुदा का वास्ता देकर रोक लेते हैं। रात कमरे का लॉक खराब हो गया। बीवी ने टॉर्च ली और मुझे साथ लेकर ठीक करने लगी। बीवी ने टॉर्च मुझे थमाई और खुद लॉक खोलने में मसरूफ़ होगी। खासी देर गुजर गई, लेकिन लॉक था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। बीवी का पारा 7वें आसमान को छूने लगा। फिर उसने टॉर्च खुद पकड़ ली और मुझे कहा कि तुम ट्राई करो। मैंने कोशिश की तो लॉक फ़ौरन खुल गया। बीवी मुझ पर बरस पड़ी, कहने लगी, अब पता चला कि टॉर्च कैसे पकड़ते हैं। बीवी पूरे 15 मिनट तक अपने खामोश शोर पर गिरजने के बाद बोली, मैं तो लड़ाई ख़त्म करना चाह रही थी, मगर तुम्हारी गूंगी बदमाशी की वजह से घर जहन्नम बना जा रहा है। एक दफ़ा एक बादशाह ने खुशी में सारे कैदी रिहा कर दिए। उन कैदियों में से एक कैदी को देखा जो बहुत बूढ़ा हो चुका था। बादशाह उस बूढ़े कैदी से कहने लगा, तुम कब से कैद हो? बूढ़ा बोला, आपके अब्बा के दौर से। बादशाह की आंखों में आंसू भर आए और हुक्म दिया, इसको दोबारा कैद कर दो, ये अब्बू जी की निशानी है। एक छोटे से बच्चे ने अपनी माँ से मासूमियत से पूछा, माँ मैं इतना बड़ा कब हो जाऊँगा कि आपको बिना बताए कहीं भी जा सकूँ? माँ ने दिल को छू लेने वाला जवाब दिया,
बेटा इतना बड़ा तो तेरा अब्बा नहीं हुआ। अम्मी की जानब से इज़्ज़त अफजाई का खसूसी सेशन चल रहा हो और इतना ही कह दो कि अम्मी थोड़ा आहिस्ता बोलें, बाहर आवाज़ जा रही है, तो यही जवाब मिलता है, अच्छा है ना, ज़रा लोगों को भी पता चले कि कैसी औलाद है ये। बीवी बोली, मेरे साथ गुजारे 10 साल आपको कैसे लगते हैं? शोर बोला, 2 सेकंड की तरह। बीवी बोली, और मुझ पर खर्च किए 1 लाख। शोर बोला, 1 पैसा। बीवी बोली, तो मुझे 1 पैसा दें। शोर बोला, 2 सेकंड इंतज़ार करो। आजकल के बच्चे जिस उम्र में लॉन्ग ड्राइव पर जाने की बात कर रहे होते हैं, उस उम्र में हम नानी के घर जाने के लिए रो रहे होते थे। अस्पताल के लेबर रूम के बाहर मर्द हज़रात अपनी अपनी औलाद की खबर सुनने के लिए मुंतज़र बैठे थे। नर्स आई और बोली, मिस्टर सिमत, मुबारक हो, आपके यहाँ जुड़वा बच्चे हुए हैं। मिस्टर समद खुशी से चिल्लाया, क्या इत्तेफाक है, मैं डबल डेकर बस चलाता हूँ और मुझे बच्चे भी डबल हुए। कुछ देर बाद नर्स दोबारा आई, एक और नाम लिया और बोली, मिस्टर जोसेफ, मुबारक हो, इंतहाई हैरत अंगेज़, आपके यहाँ 4 बच्चों की पैदाइश हुई है। मिस्टर जोसेफ खुशी से चिल्लाया, क्या वाह इत्तेफाक है, मैं 4 स्टार होटल में काम करता हूँ और मेरे यहाँ 4 बच्चे कैसे ना होते। ये मंजर देखकर करीब बैठा एक आदमी बेहोश हो गया। नर्स ने उसके मुंह पर पानी छींके मारे तो आदमी होश में आया तो बोली, अगला नंबर तुम्हारा बीवी का है, क्या हुआ तुम्हें? आदमी बोला, दरअसल मैं गरीब आदमी हूँ और 7 आपकी फैक्ट्री में काम करता हूँ। दोस्त बोला, तू लड़की देखकर आया, कैसी है? सरदार बोला, रंग से काली है और कान से कम सुनती है। दूसरा दोस्त बोला, इंग्लिश में बताओ। सरदार बोला, ओ यार वो ब्लैकबेरी है। एक लड़का एक लड़की को आई लव यू कहने लगा। लड़की बोली, किसी न्यू स्टाइल से कहो ना। लड़का बोला, क्या तुम्हारे जनाजे के कफन दफन का हक मेरे बच्चों को मिल सकता है? लड़की बोली, लख दी लानत है तेरे थे। एक आदमी दोस्तों के साथ बैठा गपशप लगा रहा था कि अचानक सामने टेबल पर रखा मोबाइल बजने लगा। उस आदमी ने झट से मोबाइल उठा लिया और बटन दबाकर बोला, हेलो सुनिए, मैं बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से कोई खातून बोली, हाँ बोलो। आदमी ने कहा, खातून सुनिए, मैं मार्केट में हूँ और शॉपिंग कर रही हूँ। अगर आप कहें तो मैं सोने का हार खरीद लूँ जो कल हम लोगों ने देखा था और आपने महंगा होने की वजह से नहीं खरीदा था। आदमी बोला, खरीद लो। खातून बोली, और रोज़ी के बुटीक में नए डिज़ाइन के सूट आए हैं, 2 सूट 40,000 के हैं, मुझे वो भी पसंद आ गए हैं, दोनों सूट ले लूँ? आदमी बोला, हाँ ठीक है ले लो। खातून बोली, और आईफोन का नया मोबाइल भी आ गया है। आदमी बोला, वो भी ले लो। खातून बोली, ठीक है, आपका क्रेडिट कार्ड मेरे पास है, मैं वही इस्तेमाल करने लगी हूँ। आदमी बोला, ठीक है कर लो, और फ़ोन बंद कर दिया। तुम पागल तो नहीं हो गए? सब दोस्त हैरत से बोले, या फिर हमें जिताना चाह रहे हो कि तुम अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करते हो? ये सब छोड़ो। उस आदमी ने लापरवाही से कहा, पहले ये बताओ ये मोबाइल किसका है? एक सरदार मोटरवे पर सिगरेट पीते हुए भाग रहा था। किसी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? सरदार ने कहा, मैं ये देख रहा हूँ कि एक सिगरेट कितने किलोमीटर चलता है। शादी का मौका था, हम सब कज़न बैठे थे। यकदम ममानी दवाई की शीशी थामे वार दुई, अरे लड़कों ज़रा ये बोतल तो खोल दो। तभी आजमाई शुरू होगी। जब एक लड़का नाकाम होता, दूसरा बड़े ही कॉन्फिडेंस से कोशिश करता, मगर बेसूद लड़कियां हमारी कैफियत देखकर मुस्कुराई जा रही थीं। लड़कों ने ताकत की इंतहा लगा दी, लेकिन ढक्कन था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। बोतल घूमते घूमते मेरे पास आ गई। उसकी निगाहें मुझ पर जमी थी। अनजानी ताकत महसूस करने लगा। हाथों से जोर लगाया
मगर बेसूद उसकी आंखों में ताकीर नज़र आने लगी। जोश सर चढ़ने लगा तो मुंह से ढक्कन खोलने लगा। जोर लगाया, यकदम कड़क की आवाज़ आई, अब डेंटिस्ट के पास बैठा हूँ, नया दांत लगना है। एक जहाज ने रॉकेट से पूछा, यार तुम इतना तेज़ कैसे जाते हो? रॉकेट बोला, तेरे थल्ले आग लगी होवे तैनू लग पता जावे। एक औरत जन्नत के फरिश्ता से बोली, मेरा निकाह मेरे दुनिया वाले शोर से करवा दो। फरिश्ता बोला, निकाह तो करवा दूंगा, पहले कोई मौलवी तो जन्नत में आ जाए। शोर बोला, फर्ज करो मैं तुम्हारे सिवा किसी लड़की को ना देखूं। बीवी हंसते हंसते ज़मीन पर गिर गई। शोर बोला, क्या हुआ? बीवी बोली, मुझसे तो फर्ज भी नहीं हो रहा। रुखसती के बाद दूल्हा दुल्हन की गाड़ी अभी 1040 चली थी कि दुल्हन ने चलती गाड़ी का दरवाज़ा खोला और लहंगा संभालती हुई माँ बाप की तरफ दौड़ी। हर आंख अश्कबार हो गई, हत्ता कि मूवी बनाने वाले की आंखों में भी आंसू आ गए। दुल्हन के बाप ने परेशान होकर बेटी से पूछा, बेटी क्या हुआ? दुल्हन बोली, कुछ नहीं अब्बू, वो मोबाइल चार्जर भूल गई थी। अस्पताल का अमला एक शख्स के पीछे भागा जा रहा था। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर बोला, 4 बार ऐसा हुआ है कि ये दिमाग का ऑपरेशन करवाने के बहाने आता है और टेंड करवा के भाग जाता है। सवाल, शादी के वक्त दूल्हा को घोड़े पर क्यों बिठाया जाता है? एक जवाब, लास्ट वार्निंग दी जाती है कि अभी भी वक्त है, भाग जा। लड़की मोबाइल पर पठान से, तुम मेरी नींदों में, ख्वाबों में और जज्बातों में रहते हो। पठान बोला, बाजी तुमको किसी ने बेवकूफ़ बनाया है, हम तो पेशावर में रहता है। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।